इस बार बाल गोपाल का जन्मदिन मनाएंगे आपके फेवरेट किरदार। आज शाम 6:10 पर देखिए हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की स्टार प्लस पर। ये अलमारी ही मेरा अपना कोना है इस घर में, जो बात मैं किसी से नहीं बता सकती, वो बस ये संभाल के रखती है। माँ, फोन है आपका। हाँ हाँ, तो रुक, मैं आ रही हूँ। चाची, मैं ठीक हूँ बेटा, तू चल, मैं आती हूँ। ठीक है। आनंद सर और महिमा मैम, डॉक्टर्स तो शहर में और भी हैं, लेकिन ऐसी परफेक्ट जोड़ी और कोई नहीं। आप लोग प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट पर कैसे बैलेंस करते हैं? देखिए, बैलेंस करने के लिए हम कुछ अलग तो नहीं करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल हो या फिर पर्सनल फ्रंट, हम हमेशा ही एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे के साथ हैं। वी वर्क एज ए यूनिट। तो अगर आप हमें सक्सेसफुल समझते हैं तो फिर हमारी सफलता का राज बस यही है। ये तो आपका बड़प्पन है मैम, जबकि असलियत तो ये है कि आप एक पावर कपल हैं। मेडिकल ही नहीं, किसी भी क्षेत्र के लोगों में आपका जो पोजीशन है बहुत महत्वपूर्ण और सम्मान वाला है। तो कैसा लगता है आपको इतना महत्वपूर्ण होना? वाह, अमेजिंग। इसे कहते हैं लाइफ पार्टनर। लाइफ काम दोनों जगह साथ साथ। नेम, फेम, पावर, सब कुछ है इनमें। डॉक्टर अभिमन्यु और डॉक्टर आरोही, इतनी कम उम्र में पावर कपल कहलाना कैसा लग रहा है आपको? ये पावर आप सबके प्यार और हमारी मेहनत से मिली है। एक्सक्यूज मी, अब मुझे चलना होगा, सर्जरी का टाइम हो गया है, बट थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। डॉक्टर महिमा, मैं और अभिमन्यु बिल्कुल आपकी तरह और सर की तरह बनने की कोशिश करेंगे। यू नो, लाइक पावर कपल। जैसे आज तक आप और सर इस हॉस्पिटल का फेस रहे हैं, वैसे मैं और अभिमन्यु इस हॉस्पिटल का फेस रहेंगे। यू आर रियली इंस्पायरिंग। मुझे तुम मुझ और डॉक्टर आनंद जैसा बनना चाहती हो? कुछ ज्यादा जल्दबाजी में नहीं लग रही? तो मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था, लेकिन तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे सपनों को सपोर्ट नहीं करती। जस्ट एन MBBS। मेरी क्वालिफिकेशंस जानती हो? अगर नहीं पता ना, तो बाहर लॉबी में जो डॉक्टर्स की लिस्ट है ना, उसमें जाके मेरा नाम पढ़ो और मेरे नाम के पीछे कितनी डिग्रीज हैं वो भी गिन लेना। ये सब इतना आसान नहीं होता। सिर्फ बिरला बहू बन जाने से तुम पावर कपल नहीं बन जाओगी। पहले काबिलियत हासिल करो और फिर सपने देखना शुरू करो। और आरोही, तुम कभी डॉक्टर महिमा बिरला नहीं बन सकती। आई एम द बेस्ट इन बिरलास, नाउ एंड फॉरएवर। और ये बात तुम हमेशा याद रखना। बेस्ट तो मैं ही हूं और हमेशा रहूंगी। उसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े। और ये बात आप याद रखना। थोड़ा टायरिंग हो रहा है। इफ यू डोंट माइंड, लास्ट टाइम की तरह एक गाना गाइए ना प्लीज।
कोई गाना नहीं गाएगा, सब फोकस कर रहे हैं। उस म्यूजिक थेरेपी सेशन के बाद बहुत जॉब ऑफर्स आए मुझे। अपना सीवी बना के सबको भेज देती हूँ। हेलो हेलो अक्षरा, नमस्ते आंटी। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा। अब तो आप ठीक ही होंगी। अभिमन्यु ने शादी के लिए हाँ जो कर दी। तुम ठीक हो ना अक्षरा? जी जी बिल्कुल। मिमी से बात करवाऊँ आपकी? हाँ। बड़ी मम्मा, मिमी, मंजरी आंटी का फोन है आपके लिए। नमस्ते मंजरी जी, कैसी है आप? वो माफ कीजिएगा, मैं कल नहीं आ पाई। नहीं कोई बात नहीं, इस वक्त आपको आराम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, अब आना जाना तो लगा रहेगा। अरे बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज से ही शुरुआत करते हैं ना। वैसे भी शादी की डेट और बाकी सारी तैयारियों की बातें करनी है आपसे, वो सारी फोन पर कहाँ हो पाएगी। तो क्यों ना आज रात आप सभी हमारे घर पर आ जाए खाने पे। जी जी ठीक रहेगा। वैसे भी आमने सामने बैठ के बातें करने का मजा फोन पे कहाँ, हम जरूर आएंगे। जी ये तो कितना अच्छा संजोग है। शादी से पहले आप बेटी का ससुराल भी देख लेंगे। और वैसे भी ये तो अधिकार है आपका। आपका स्वागत है, मैं आपका इंतजार करूंगी। जी जी ठीक है, तो मिलते हैं आज रात को। अरे अभिमन्यु, फोन देखा तुमने? मंजरी का मैसेज आया? अभी तक तो चेक नहीं किया। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, गोयंकाज आ रहे हैं घर शाम को शादी की डेट फिक्स करने के लिए। सभी लोग होंगे। तुम और मैं साथ चलेंगे, 7 बजे तक फ्री हो जाओगे ना? ताई जी एक्चुअली पेशेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है, मुश्किल लग रहा है मुझे। आप मेरा वेट मत करिएगा, आप निकल जाइएगा, मैं फ्री होते ही आ जाऊंगा। हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी सिर्फ डेट ही फिक्स करनी है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रस्म तो है नहीं कि तुम्हारा वहाँ रहना जरूरी है। एक्चुअली ना मंजरी बहुत एक्साइटेड है, तो हर चीज को करण जौहर फिल्म बना रही है। चलती हूँ। आई होप अक्षरा ना आए, उसे देखता हूँ तो वो ना आए तो बेहतर होगा। एक सर्जन कब आसानी से गिव अप करते हैं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि किसी चीज की कमी होनी चाहिए। और आरोही को भी साथ जरूर लेकर जाना। वो वक्त चला गया अब जब लड़की शादी से पहले ससुराल नहीं जा सकती थी। और अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो अखिल है ना वहां सब ठीक करने के लिए। भाई साहब प्लीज। हाँ बड़े पापा, आपको भी साथ चलना चाहिए। हाँ ताऊ जी प्लीज चलिए ना, आपके बिना कैसे जाएंगे हम। तुम सब लोग अच्छे मूड से जाओ और हमारे खाने पीने की टेंशन मत लेना। मैं और अक्षु पिज्जा मंगवा लेंगे। फिर तो कोई भी नहीं जाएगा। जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, वरना मैं कॉल करके बोल दूंगी कि हम नहीं आ रहे हैं। तुम ऐसा नहीं करोगी। जाना तो सबको पड़ेगा। फैमिली मतलब क्या, हम साथ साथ ना। अब ऐसे थोड़ी ना होगा कि आप लोग यहाँ पे पिज्जा खाओगे और हम वहां आधे मन से जाएं। और वैसे भी पिज्जा तो मुझे भी खाना है और मैं आपको अकेले नहीं खाने दूंगी। हाँ तो कल हम सबके लिए ऑर्डर करेंगे ना, साथ में मिलकर खाएंगे। पर आज तो हम बिरलास का अन्न ही खाएंगे और आपको चलना होगा बड़े पापा। चलिए ना बड़े पापा प्लीज। प्लीज भाई साहब चलिए ना प्लीज। हाँ बड़े पापा, हमें मुंह फुलाकर ही सही लेकिन वहां जाना चाहिए। वैसे भी फैमिली साथ में मुंह फुला के भी चले ना तो भी अच्छी लगती है। हमें जाना चाहिए। देखिए अब तो आपकी दुलारी अक्षु ने भी कह दिया, अब तो चलिए प्लीज। चलिए हाँ, चलिए। हाँ चलिए।
आइए ताऊ जी, चलिए 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 चलिए, आइए 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 आइए। तेरे लिए कौन सा पिज्जा मंगवा दूं? तुझे नहीं जाना चाहिए, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तेरे फेवरेट टॉपिंग का पिज्जा मंगवा देता हूँ। आइए आइए ना, नमस्ते। नमस्ते। खुश रहो बेटा। नमस्ते स्वर्णा जी। वेलकम वेलकम। बिरला हाउस में गोइंकास का स्वागत है। आप सब कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने चमक रहे हैं और इतनी तैयारियों के साथ आए हैं भाई। ये तो एक सिंपल सा डिनर है, बस मैरिज की डेट फिक्स करने के लिए इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? सॉरी, एक्चुअली हम हमारी बेटी के ससुराल पहली बार आ रहे हैं, तो बस हमारी तरफ से हमने सोचा कि। अरे अच्छा ही है ना, हमें पता होता तो हम भी टिप टॉप हो जाते हैं। हम लोग अभी हॉस्पिटल से आए हैं, सैनिटाइजर से महक रहे हैं। अक्षरा नहीं है? तो ठीक है ना भाभी जी, आरोही तो आई है। नहीं, अक्षरा साथ आई है। नमस्ते। भैया, शादी वाले घर में भी नहीं लेकर जाओगे मुझे? मेरी बहन, जिसकी खुशी मेरी रही है, उसके होने वाले ससुराल में घर के लोग पहली बार जा रहे हैं। क्या मैं घर की नहीं? मुझे छोड़कर जाओगे? मुझे भी आना है भैया। वो क्या है ना, डॉक्टर्स का टाइम उनका कम होता है, उनके पेशेंट्स का ज्यादा होता है। अब अभिमन्यु को देख लीजिए, शायद वो किसी जरूरी पेशेंट के साथ बिजी हो गया है, आज टाइम पे आ नहीं पाए। यही है डॉक्टर्स की फैमिलीज की कहानी। क्या अभिमन्यु होगा वहां? मैं आना चाहती हूँ बहन के लिए। नहीं होंगे, वेरी बिजी। यहीं खड़े होकर सारी बातें करेंगे। आइए ना, अंदर चल के बैठिए, आइए। मैं तुमसे प्यार नहीं करती डॉक्टर अभिमन्यु बिरला। इस बार कुछ ऐसा ना हो, आरू की शादी में सब अच्छा हो। अरे अरे अक्षु, बेटा तुम ठीक तो हो ना? कहीं लगी तो नहीं? मैं तो ठीक हूँ, पर आरू तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? क्या करते हो तुम लोग? दिमाग खराब है तुम्हारा? क्यों रखा है उसको वहां पे? पता नहीं समझी साहब, उनकी फैमिली पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे। हटाओ उसको वहां से। अंकल जी प्लीज रिलैक्स, अक्षरा ने संभाल लिया ना। थैंक यू अक्षरा। आओ बेटा, आओ। चलिए बैठिए। ये वहां, अच्छा है मुझे यहाँ बहुत काम है, वैसे भी नहीं जाना मुझे वहां। अरे आंटी,
आप क्यों कर रही है ये सब? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम से बैठिए, मैं करती हूँ ना। ये सब करने के लिए स्टाफ है अक्षरा, तुम बैठ जाओ। सुनिए, वो जब तक पंडित जी अपना काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर ना एक रस्म है जो हमारी सासू माँ किया करती थी। हाँ हाँ, हम यहाँ रस्मों के लिए तो आए हैं। भाई हमारे यहाँ तो सारी रस्में मंजरी करती है, बाकी यहाँ टाइम किसके पास है? जी, घर में किसी ना किसी को तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। भाई कोई भी करे, रस्म रिवाज सब होने चाहिए। नहीं, सही कह रहे हैं आप आतिश जी, मगर हमारे पास सही मायने में टाइम नहीं होता है। वर्क हमारा टॉप प्रायोरिटी है, इसलिए ये सारी चीजें घर के कुछ लोग और सर्वेंट्स संभाल लेते हैं। आओ बेटा। हमारी सासू माँ कहती थी कि रिश्ते लड्डू की तरह मीठे होते हैं और किस्मत कौड़ियों की तरह कभी भी पलट सकती है। इसीलिए रिश्तों में मिठास बनी रहे और किस्मत कौड़ियों की तरह ना पलटे, ये रस्म की जाती है। वैसे ये सब करना जरूरी है क्या? जी वो हमने भी ये रस्म की थी तो मैंने सोचा। हाँ ठीक ही है ना, इसी बहाने हमें भी एक नई रस्म देखने को मिलेगी और आगे सब कुछ ठीक हो, इसलिए कर लेते हैं ये रस्म। अच्छा हुआ अभी आ नहीं है, मैं आरू की रस्म में शामिल हो पाई। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।